Very good afternoon, all the students. Please, I have prepared 4 videos before this video, which is to be going to be start today. You are all requested to see the first video because in the first video everything is clear and explained thoroughly, concepts, theory, etc. for continuity. Then you have to start this video to see, okay? Otherwise you may face difficulties, okay? But I will try my best to explain any question thoroughly, but it is very important to see the first video. Please, let's start for the question number 21, continuity and differentiability 5.1. दिस इज द क्वेश्चन. अब आप देखिए, मैं आपको ये चीज दिखा देता हूं. देखिए ये जो डायग्राम है, देखिए सवाल जो है आराम से करें, समझें, ये रटना नहीं है. देखिए ये साइन एक्स का डायग्राम है. ये साइन एक्स का डायग्राम माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो करके, ध्यान दीजिए, देखिए माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो करके इन्फिनिटी तक है और ये ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं है. तो ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है इन रियल नंबर. तो साइन एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस है. मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए. और ये है कॉस एक्स. कॉस एक्स भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, यानी ये चीज हम एंड तक तो बना नहीं सकते, हमने केवल बनाया है, थोड़ा सा बनाया है, थोड़े इंटरवल में ही बनाया है. तो ये जो फंक्शन है ये भी ये कंटिन्यूअस है पूरे रियल नंबर के लिए. तो यानी साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन हैं इन रियल नंबर आर. देखिए इसका डोमेन आर है, इसमें कंटिन्यूअस है. इसका भी डोमेन आर है, ये भी कंटिन्यूअस है, इसमें ये रेंज है. तो अगर अब प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो फंक्शन, अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस होता है तो फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर. इनका जो डोमेन है, अब देखिए इनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा. बात समझ में आ गई? अगर हम चाहें तो ये चीज़ एक पहला मेथड है, फिर मैं दूसरा मेथड चालू करता हूँ. ठीक है, ये सवाल मैं आपको फर्स्ट मेथड से फिर सेकंड मेथड से करवाता हूं. देखिए फर्स्ट मेथड है, ध्यान दीजिए. तो फर्स्ट मेथड में क्या बताया जा रहा है? फर्स्ट मेथड में देखिए साइन एक्स इज continuous in real number R. Cos x also continuous in R. ठीक है. प्रॉपर्टी क्या है कि बिकॉज सम डिफरेंस and product of two or more than two functions is also कंटिन्यूअस. यानी दो या दो से अधिक फंक्शन जो कंटिन्यूअस है उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होता है. सो एफ एक्स इक्वल टू, ये पहला ए, इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस
देखिए ये साइन एक्स का भी डोमेन आर है रियल नंबर, कॉस का भी डोमेन आर है, तो इनका जो कॉमन डोमेन है वो भी आर ही होगा। इज कंटिन्यूअस इन कॉमन डोमेन, देखिए यहां लिख दे रहा हूं मैं, कॉमन डोमेन क्या है, कॉमन डोमेन आर। ये हो गया इसका काम खत्म। बी एफ बी जो है वो एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस इन कॉमन डोमेन आर। सी एफ एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस इन कॉमन डोमेन आर। तो ये तो हो गया, ये प्रॉपर्टी अगर यूज करते तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन हमें दूसरा मेथड भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको, देखिए ये मेथड भी सही है, वो मेथड भी अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये भी सही है, तो ध्यान देंगे आप। अभी यहां से मैं चालू कर रहा हूं, ठीक है। देखिए हमारे पास है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दूसरा फंक्शन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और तीसरा फंक्शन है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एक एक करके हम करेंगे, ठीक है। ये पहला है, ये बी दूसरा है, और ये सी तीसरा है। तो पहला अब हम देखते हैं। देखिए डोमेन ऑफ साइन एक्स क्या है, रियल नंबर। डोमेन ऑफ कॉस एक्स क्या है, रियल नंबर। तो कॉमन डोमेन है ना, ये आल्सो रियल नंबर। तो हम अब क्या करेंगे, लेट ए कोई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर ए के लिए प्रूव हो जाता है तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब ये फंक्शन देखिए, ये फंक्शन लेफ्ट के लिए भी यही लेंगे और राइट के लिए भी लेंगे, तो केवल हम लिमिट निकालेंगे बस। लेट ए बिलोंग्स टू आर, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ध्यान दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये पहला वाला क्वेश्चन है। ए लिमिट एक्स टेंस टू ए किसमें, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए। ये आपका आंसर आ गया। और फंक्शन की वैल्यू ए पर हम देखें तो साइन ए प्लस कॉस ए, बिकॉज लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, सो एफ एक्स इज continuous for all a belongs to real number। हो गया। सेकंड क्वेश्चन, ये चीज आप देखें। अब इसी तरह से इधर भी लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, सॉरी बी लिया हमने। बी हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमन डोमेन ध्यान रखिए,
लिमिट, चूंकि ये डेफिनेशन दोनों, देखिए लेफ्ट हैंड के लिए भी हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेते हैं और कॉस एक्स के लिए राइट हैंड के लिए भी साइन एक्स कॉस एक्स लेंगे, तो ये डेफिनेशन लेफ्ट और राइट दोनों के लिए जब कभी कोई फंक्शन दिया होता है एक ही, तो हम लेफ्ट और राइट दोनों नहीं निकालते, हम केवल लिमिट निकालते हैं और वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो लिमिट हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। ये तभी होगा जब लेफ्ट और राइट के लिए जो फंक्शन है सेम हो। अगर लेफ्ट और राइट के लिए अलग अलग फंक्शन है तब ये नहीं होगा, तब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों निकालनी पड़ेगी। गॉट इट? तो अब आप देखिए एक्स टेंड्स टू ए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसमें जब वैल्यू रख दी हमने तो क्या आया, साइन ए माइनस कॉस ए, लिमिट आ गई। और फंक्शन की वैल्यू ए पर हम देखें तो साइन ए माइनस कॉस ए, बिकॉज, अब आप देखिए बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू, सो f(x) इज कंटिन्यूअस इन इट्स कॉमन डोमेन R। फिर अब हम प्रोडक्ट में भी लेंगे, थर्ड सी लिया हमने, फंक्शन ऑफ x साइन x इंटू कॉस x। तो लेट a बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, रियल नंबर, कॉमन डोमेन है ये, कॉमन डोमेन दोनों के लिए, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू a साइन x इंटू कॉस x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन a इंटू कॉस a, दो से अगर हम इसको गुणा कर दें बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए, दो से गुणा करते हैं, दो से भाग, तो क्या हो जाएगा, साइन 2a बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। और लिमिट फंक्शन की वैल्यू a पर साइन a इंटू कॉस a इज इक्वल टू, अभी अभी हमने बनाया साइन 2a बाई 2, ठीक है। बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a की वैल्यू, सो f(x) इज कंटिन्यूअस इन R, जो कि कॉमन डोमेन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया दूसरे मेथड से भी, आप इसको करें, एनसीईआरटी के बुक है, बोर्ड में आप चाहें तो इसी को करें, क्योंकि वो प्रॉपर्टी से हमने लिख दिया सीधे, और ये आपको मैंने करके दिखाया। और नॉलेज भी अगर होता है तभी सवाल समझ में आता है, तो आप लोग धीरे धीरे इसकी प्रॉपर्टी समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अब आप ये देखिए 22वां क्वेश्चन है, किस 22, कॉस एक्स तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं, अभी अभी हमने बताया आपको, कॉस एक्स तो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही सब मेथड आपको कॉस एक्स, साइन एक्स, टेन एक्स सबकी वैल्यू यहाँ पर दिखाता हूँ, है ना। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, सबसे पहला क्या है, कॉस एक्स। इसके लिए भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यही लेंगे, है ना। और इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन जो है वो तो रियल नंबर है, तो लेट a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, यानी जनरल फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट
x टेंस टू a, ठीक है। यहाँ पर हम cos x लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे cos a, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू a पर cos a, फिर हमने बताया क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट भी cos लेंगे, राइट हैंड लिमिट भी cos लेंगे। तो फंक्शन चूंकि सेम लेफ्ट और राइट के लिए है, इसलिए हम केवल लिमिट लेंगे और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर कर देंगे, लेफ्ट और राइट दोनों ने निकालेंगे। cos a इक्वल टू हो गया, तो देखिए बिकॉज लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x बराबर किसके है, उस पॉइंट के, सो fx इज कंटिन्यूअस इन रियल नंबर। बस हो गया। अब इसका डोमेन तो था, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, डोमेन आपको मालूम होना चाहिए ना। अब आप देखिए दूसरा सवाल है, मैं ए बी सी करके लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसको हमने ए मान लिया है, और अब दूसरा लेंगे हम। बड़े अच्छे सवाल हैं ये, बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले, तो आप लोग समझें इस बात को। और दूसरा सवाल लेते हैं, बी ले लिया हमने, मान लिया दूसरा हमने ले लिया। क्या क्वेश्चन है, हमने दूसरा ले लिया कॉसेक, कॉस हो गया, फिर कोसाइन, कॉसेक हो गया, कॉसेक। अब आप देखिए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कॉसेक x, कॉसेक x। अब कॉसेक x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, इसका डोमेन जो है वैसे तो ये साइन का डोमेन होता है रियल नंबर, लेकिन यहाँ 1/sin x लिखा है, तो sin x जिस जिस पॉइंट पर ये 0 वैल्यू देगा उस पॉइंट पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यानी sin x इज इक्वल टू 0 एट x की जगह हम क्या लिख दें, डैश 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 -2π, -π, 0, पाई और 2π, या इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू nπ, वेयर, आवाज कम करो, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये यहां पर अनडिफाइंड होगा। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, इसका डोमेन क्या हो गया, बस डोमेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, डोमेन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा डोमेन ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, रियल नंबर में से n पाई घटा देंगे और n बिलोंग्स टू इंटीजर। लेट a बिलोंग्स टू r माइनस n पाई, ठीक है। तो लिमिट, अब ये तो हम लेंगे नहीं तो अनडिफाइंड होगा नहीं, तो x टेंस टू a कॉसेक x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a कॉसेक a इज इक्वल टू कॉसेक a, ये हो गया। और फंक्शन की वैल्यू a पर, वो भी आ गया कॉसेक a, लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a पर, ये दोनों बराबर हैं, सो fx इज इक्वल टू cosec x is continuous in r minus n पाई, ठीक है, ये हो गया। अब कौन सा फंक्शन बचा है उसको देखते हैं। साइन कॉस का हो गया, कॉसेक का हो गया, कॉस, कॉसेक, सेक,
और कॉट। अब सेक का देखेंगे, y इक्वल टू सेक एक्स, ये c हो गया समझो। सेक एक्स को लिख सकते हैं 1/cos x। अब अगर cos x इक्वल टू 0 पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 π/2। ये ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है। ये मतलब कहने का कि अगर जैसे मान लीजिए -π/2 है या π/2 है या 3π/2 है या 5π/2 है या -3π/2 है, ऐसे करके यहाँ पर n की वैल्यू बदलते रहेंगे, तो ये ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है और यहाँ पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी 0 आएगा तो 0 यहाँ पर लिखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम ये वैल्यू हटा देंगे। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन इक्वल टू रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 π/2, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, 13π/2 या -π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2, -9π/2 और -11π/2 etc. where n belongs to integer, राइट। अब इसमें हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब देखिए लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू a। अब देखिए डोमेन a बिलोंग्स टू, यहां पर हम पहले लिख देते हैं, हाँ यहां पर a बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन जो है ये है, समझ गए, ये हमने यहां ले लिया ताकि क्लियर हो जाए। तो x बिलोंग्स टू a क्या होगा, फंक्शन, फंक्शन होगा सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स हो गया। अब लिमिट निकाला तो सेक ए हो जाएगा, ये सेक ए, और फंक्शन की वैल्यू ए पर सेक ए, तो लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए पर दोनों इक्वल हैं, सो एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इज continuous in r minus 2n plus 1 π/2। अब इसके बाद कॉट है, हाँ कॉट है, तो कॉट को हम ध्यान देते हैं, वही नियम है कि हमें देखिए कॉट को भी हम लिखते हैं, डी हो गया ये समझो, है ना। तो इसको लिखा फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अब आप देखिए साइन एक्स जहाँ पर जी होगा, इफ साइन एक्स इक्वल टू 0 तो ये कॉट एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ कॉस साइन एक्स बराबर 0 है वो हम लेंगे नहीं, तो साइन एक्स बराबर 0 तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यानी इस पर 0 देगा तो इसको हम हटा देंगे, तो डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर माइनस n पाई, ये हटा दिया। लेट a बिलोंग्स टू डोमेन, क्या है डोमेन, r माइनस n पाई, बस हो गया समझो। नाउ लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x कॉट x, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट a, फिर फंक्शन ऑफ a की वैल्यू कॉट a, इसका क्या रिजल्ट आया, तो लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a
ये दोनों बराबर हैं। सो एफ एक्स बराबर कॉट एक्स इज कंटिन्यूअस इन r माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बस, तो ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए, अब ये देखिए लेफ्ट के लिए तो देखो अलग फंक्शन और राइट के लिए अलग फंक्शन है इसमें, तो फिर हमें लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट निकालनी पड़ती है, ये आप ध्यान रखिए, है ना। तो यही चीज़ हमने ली थी। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यू आउट एफ वेयर दिस इज, है ना। तो केवल एक ही पॉइंट हमारे पास 0 है जिसमें कि अनडिफाइंड हो सकता है ना। तो यहां पर हमें ये लिखना पड़ेगा, देखिए साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से छोटे के लिए, और x इज आल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए। सो साइन x बाई कॉस x इज आल्सो continuous for all x belongs to less than 0, है ना। बट cos x शुड नॉट इक्वल टू बी 0, ये ध्यान रखना है। और x प्लस 1 इज पॉलिनोमियल, है ना। तो पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस इन आर, इसका भी आर ही है लेकिन इसमें आर हटा देंगे। अब हमारे पास केवल एक पॉइंट बचा, x इक्वल टू 1, मतलब फंक्शन जो है हर जगह कंटिन्यूअस है ये, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, तो x तो हमें लेना ही नहीं है। तो अब आप देखते हैं यहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 x इक्वल टू 0, इस पर लिमिट निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहीं पर खतरा है। फंक्शन अपनी जो डेफिनेशन बदलता है, अपना डायरेक्शन बदलता है, या इस तरह से गैप हो, जंप हो, तो वहीं पर हमें ध्यान देना पड़ता है। ये अब यही पॉइंट पे हम देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि इसकी फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है। लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव। अब फंक्शन कौन सा लेंगे लेस देन 0 के लिए, साइन x बाई x, अच्छा तो ये तो कंटिन्यूअस हो गया, 0 हो गया है, मतलब ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और इसके लिए फंक्शन होगा x प्लस 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, सॉरी 0 पर ही निकाला ना, हाँ तो 0 लिखेंगे यहाँ, 0 प्लस 1 बराबर 1 हो गया। और फंक्शन की वैल्यू x बराबर 0 पर हमें क्या निकालेंगे, x बराबर 0 पर भी 0 प्लस 1 यानी 1। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं,
लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू 0 पर, सबकी वैल्यू 1 के बराबर। सो फंक्शन इज everywhere continuous, so there is no point of discontinuity। ठीक है, यस, हो गया सिंपल क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।